कांसे की, अभी तो अपने मोदी जी बनवा रहे हैं ना बहुत बड़ी, वो किसकी बनवा रहे हैं? आश्रित निरूपण होने से उपचरित कथन हुआ कि ज्ञान लोकालोक को जानता है। ये सुन के घबराना नहीं चाहिए, और ज्ञान को पत्थर जैसा जड़ भी नहीं मान लेना चाहिए। ज्ञान में कोई सच्चता नहीं है कि उसमें गेयाकार परिणमन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो उसमें परिणमन हुआ है उसे गेय का नाम देना, क्या बात कही। जैसे स्थापना निक्षेप से गांधी जी की मूर्ति को गांधी का नाम दिया, वैसे ज्ञान दर्पण में जो गेय की मूर्ति बनी, ये मोबाइल जाना गया तो हम यही कहेंगे मैंने मोबाइल को जाना, कपड़े को जाना ये नहीं कहेंगे। उस पे मोबाइल का ही उपचार आएगा, कपड़े का नहीं। समझ में आया ना? ये इतनी मर्यादा है कि जो गेय जाना गया है उस गेय के नाम से ही ज्ञान का नाम चलेगा। किसका नाम? जैसे गांव के नाम से व्यक्ति की पहचान होती है, जबलपुर वाले, बंबई वाले, सागर वाले, ऐसी पहचान होती ना, ऐसे ज्ञान तो सब ही है। मिट्टी को जाने तो ज्ञान, सोने को जाने तो ज्ञान, ज्ञान तो कॉमन है ना। जड़ को जाने तो ज्ञान, अपने को जाने तो ज्ञान, तो ज्ञान तो सब है। तो कौन सा ज्ञान, इसकी पहचान कैसे होगी? इसके लिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है कि जिस गेय को जाना उस गेय का ज्ञान, ऐसा। मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो रहा है आप लोगों के ज्ञान में, जो झलक रहा होगा सो झलक रहा होगा है? यदि ज्ञान में गेय झलके ही नहीं, सुनो कितना बढ़िया है 51 पेज पे, यदि ज्ञान में गेय झलके ही नहीं अर्थात गेयाकार परिणमन ही न हो तो लोकालोक का आरोप किस पर किया जाएगा? समझ में आए ना? और श्रद्धा पे तो नहीं किया जाता। और एक और मार्मिक बात बताऊं, सुनो बहुत ध्यान से, जो भी स्वाध्याय करते हैं शिखर जी, जो अपनी वो सेटिका वाली गाथाएं हैं ना, 344 के आसपास की जो गाथाएं हैं समय सार में, उसमें ये वाला फार्मूला दर्शन में, श्रद्धा में, चारित्र में और दर्शन गुण में 4 चीजों पे लगाया है कि गेय का दर्शन, 7 तत्व की श्रद्धा। समझ में? ये भी उपचरित कथन है? इसको मैंने जब वहाँ आपको हमारे प्रवचन मिलेंगे सीडी वगैरह में, देखो ऐसा व्यवहार है कि 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, तो एक तीसरा व्यक्ति झगड़ा निपटाने पहुंचे, भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं। वो जोड़ रहा है खुद के, क्या किसके जोड़? उनके पकड़ के जोड़े क्या है? जोड़ता है खुद के और बोलता हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज इस समय शांत हो जाओ। ऐसा व्यवहार चलता है, हाथ जोड़ना खुद के और कहना दूसरों के। ऐसे किसी ने आलू छोड़ दिए तो आलू का त्याग, क्या बोलते अपन, आलू का त्याग कर दिया। अब सच बताओ वो त्याग तुम्हारा परिणाम है कि आलू का परिणाम है? वो त्याग रूप जो भाव हुए हैं वो किसके हुए? आलू में, कि हम तुम्हारे मुंह में नहीं जाएंगे हैं? वो किसमें हुए? वो तो अपने में हुए ना। तो त्याग रूप पर्याय का कर्ता कौन है? आत्मा। आत्मा उस भाव का करता है, वो भाव आत्मा का कर्म है। आलू का तो उससे कोई लेना ही देना नहीं है, लेकिन उसका विषय आलू है, इसलिए आलू का त्याग कर दिया। समझ में आया ना? कोई बीड़ी पीता हो तो बीड़ी का त्याग कर दिया। वो जिस वस्तु के लक्ष्य से वो परिणाम हुआ है उसका कहा जाता है। ऐसा उसमें चारित्र में घटाया है। अपोह, अपोह शब्द से 337 से 344 तक की है, नंबर याद नहीं है बराबर मुझे। हाँ, श्रद्धा में घटाया है। देवशास्त्र गुरु, अपन एक बात सुनो, बहुत बढ़िया बात, भगवान की पूजा करते, सच्ची है। वो पूजा किसकी, उसका बंद किसको होता है? भगवान को कि अपने को? वो पूजा का परिणाम किसका है? अपने ही है ना। तो पूजा के मालिक तो हम हुए, पूजा हमारी है, भगवान की नहीं। कहने में बड़ा बुरा लगता है कि हम अपनी पूजा करते हैं। अरे जो भगवान की पूजा करते हैं
उसमें भगवान के लक्ष्य से हमारे भीतर बहुमान का भाव हुआ तो भगवान की पूजा कही जाती। देव शास्त्र गुरु की पूजा करना है, लेकिन वो पूजा का देव शास्त्र गुरु से क्या संबंध है बताओ? न वो उसके कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न अधिक। संबंध में 6 कारकों में से कोई एक कारक जुड़ना चाहिए। वो संबंध वाली संबंध कारक की विभक्ति की बात नहीं करता मैं, लेकिन जे हमारे कोई हैं तो कर्ता होंगे, कर्म होंगे, करण होंगे, संप्रदान होंगे, अपादान होंगे, अधिकरण होंगे, तब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध हो सकता है। लेकिन एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, इसका मतलब है एक वस्तु की कर्ता दूसरी नहीं होती, एक वस्तु की कर्म दूसरी नहीं होती, करण नहीं होती, संप्रदान नहीं होती, अपादान नहीं होती, अधिकरण। ये इतना फायदा है थोड़ा व्याकरण पढ़ने से। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास करना चाहिए, उससे बड़े ग्रंथों का मर्म खुलता है, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने। तो यदि ज्ञान में गे झलके ही नहीं अर्थात गेयाकार परिणमन ही न हो तो लोकालोक का आरोप किस पर किया जाएगा? समझ में आया? सुख पर नहीं होता, वीर्य पे नहीं होता, मुख्यतया ज्ञान पर ही होता है। वहां तो उनने 3 और अन्य पे लगाया है। वो सेठका की सेठका है वाली 332 से 344 गाथाएं। अतः ज्ञान का विशेष परिणमन, तो क्या बोला? विशेष परिणमन। ये क्या होता है? सामान्य परिणमन तो जानना, और विशेष परिणमन बताना होगा तो गे का सहारा लिए बिना बता नहीं सकते। समझ में आया ना? कि पंखे का ज्ञान है, कि रोटी का ज्ञान है, कि शरीर का, किसका ज्ञान? तो वो गे के तरफ से ही ज्ञान में भेद पड़ते, इसलिए वो गेयाकार ज्ञान वो विशेष, और जानना 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 वो सामान्य। विशेष परिणमन तो यथार्थ ही है, परंतु उसे गे कहकर ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ऐसा कहना उपचार है। और देखिए व्यवहार ने कैसे खड़ा होता है, ये बहुत सरल व्याख्या है ये। केवली भगवान निश्चय ने से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार ने से लोकालोक को जानते। इस कथन के संदर्भ में ये बात गंभीरता से विचारणीय है कि केवल ज्ञान में तो नय ही नहीं होते। इस बारे में, इस लाइन पे कोई सोचता ही नहीं है। कोई होंगे, कोई विचारशील तो सोचते भी होंगे, हैं? मैं इसके लिए वो गुरुदेव के चश्मों का उदाहरण दिया करता हूं। तो पता नहीं क्यों गुरुदेव 2 चश्मे रखते थे, एक पास से ग्रंथ पढ़ने के समय में, और जब प्रवचन नहीं करें तो दूर से देखने वाला समय, वो 2 रखते थे। शायद कभी उनका वो एक में ही 2 वाला बनवाया होगा, लेकिन उन्हें सूट नहीं हुआ होगा, तो उनका ये झंझट मिटाओ, 2 अलग अलग रख लो। तो अंत तक मैंने यही देखा, गुरुदेव 2 चश्मे रखा करते थे। तो केवली के पास भी ऐसे ही 2 चश्मे होते होंगे, या उनके एक कांच में 2 नंबर होते होंगे, हैं? कि कभी वो 1 नंबर स्व पास जब को जानने वाला एक चश्मे से, वो निश्चय ने के चश्मे से अपने को जानते होंगे, और व्यवहार ने के चश्मे से लोकालोक को जानते होंगे। बोलो कौन सा चश्मा उनके पास? अरे वे बिना ही चश्मे के जानते। चश्मे की जरूरत तो उनको पड़ती जिनकी आंख में कमजोरी हो। समझ में आया ना? जिनके ज्ञान में भी कमजोरी हो, समझ लो वे इंद्रिय ज्ञान जिनका कमजोर है, तो वे चश्मे से इंतजाम करते हैं। केवली भगवान का ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। तो उन्हें तो नजर घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब तुम तो चश्मे की बात कर रहे। ये बड़ी रोमांचक और आनंददायक कल्पनाएं हैं। जैसे उन्होंने कहा कि राजा शरणिक ने प्रश्न पूछे, तो भगवान ने सुने होंगे कि नहीं? सामने गणधर आ गए तो भगवान ने देख लिया होगा कि चलो गौतम स्वामी आ गए हैं,
अब अपन बोलना चालू करो, माइक चालू हो गया है? सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। एक श्रोता सामने खड़ा है, चक्रवर्ती हाथ जोड़ के खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान उन चक्रवर्ती को अपनी आंखों से तो नहीं देखते हो, क्योंकि नासाग्र दृष्टि रहती तो उठा तो नहीं सकते, ठीक है? कान से सुनते होंगे कि नहीं कि चक्रवर्ती क्या कह रहे। गजब बात। जैसे वो असंख्य योजन दूरवर्ती पदार्थ को अथवा अलोकाकाश को जिस तरह प्रत्यक्ष ज्ञान में बिना इंद्रियों के जानते हैं, उसी ज्ञान से, उसी प्रक्रिया से सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में चक्रवर्ती के द्वारा, इंद्र के द्वारा की गई स्तुति को जानते, कान से नहीं सुनते। सोचा कभी भरत भाई? सोचो, बड़ा आनंद आएगा, रोमांचक। क्या गजब है। समोह शरण लगा है और केवल ज्ञान में तीन काल तीन लोक के समस्त पदार्थ जले। वो समोह शरण जिस सिंहासन पर चतुरांगुल ऊपर विराजमान है, उस सिंहासन को भी किसी इंद्री से नहीं जानते हैं, केवल ज्ञान में ही जाना जाता है, वो झलकता है। सब लोग का लोग झलकता है तो सिंहासन नहीं झलकेगा, है? ये है। तो केवली भगवान को केवल ज्ञान में तो नए होते ही नहीं है, तो फिर निश्चय नए से या व्यवहार नए से जानते हैं, ऐसा कहने का क्या आशय है? ये खुद प्रश्न खड़ा किया। मैं ये सोचता हूँ, एक एक पंक्ति में पढ़ रहा हूँ तो आपको ये पुस्तक में कितनी सरलता से व्याख्या है ये अंदाज लग जाएगा। तो अवश्य ही आप ले जाएं यहाँ से जब जाएं, और इसका आद्योपांत स्वाध्याय करें। कई जगह ये स्वाध्याय में लोगों ने चलाई है, तो मेरे को सूचना करते हैं। अब देखो इसका समान प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, समझ में आया है भरत भाई? जब केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान की छोड़ो भाई साहब, मति ज्ञान में नए नहीं होते, क्योंकि मति ज्ञान मुख्य गौण नहीं करता, श्रुत ज्ञान मुख्य गौण करता है। अवधि ज्ञान में नए नहीं होते, मनप्र ज्ञान में नए नहीं होते, क्योंकि वे मुख्य गौण नहीं करते हैं, वे तो अपने विषय को बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष जान लेते हैं। केवल ज्ञान में भी नए होने का सवाल ही नहीं है। ये तो कमजोर ज्ञान का प्रतीक है कि किसी एक चीज को मुख्य करें, दूसरी चीज को गौण करें, ये ज्ञान की कमजोरी है, समझ लो। लेकिन केवल ज्ञान तो सर्व सामर्थ्य प्रकट हो गया है ना, तो उसे क्या जरूरत है मुख्य गौण? वो अनंत धर्मों को एक साथ जानता है। तो फिर केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। इसका क्या मतलब? सुनो भाई, मतलब सुन लो। आज समझ में नहीं आए तो मुझे एक पर्ची दे देना, फिर से बात करूंगा। वास्तव में हम अपने श्रुत ज्ञान में, वो नए कहाँ खड़ा होता है? हमारे श्रुत ज्ञान में। केवल ज्ञान तो हमारे श्रुत ज्ञान का ज्ञेय है। क्या बोला? जैसे हम ये मोबाइल को जान रहे हैं, वैसे हमने आगम पढ़ के केवल ज्ञान का स्वरूप जाना। तो जिन भगवान को केवल ज्ञान है उनका तो ज्ञान है, और हमारे लिए क्या हुआ? वो ज्ञेय हुआ। हमारा मति श्रुत ज्ञान हमारे लिए तो ज्ञान है, और केवली भगवान के लिए क्या है? ज्ञेय में ज्ञेय वाली पार्टी में जाएगा ना, है? इसलिए एक समाधि भक्ति है, वो यहाँ पद्यानिवास सरोवर एक पुस्तक है, उस पहला खंड में 10 भक्तियों का अनुवाद है। तो उसमें आता है, हे प्रभु, केवल ज्ञान से सुशोभित ऐसे आपको मैं अपने श्रुत ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा देख रहा हूं। तो हमने पंचबाल्यति पूजन में भी ये पंक्ति पहले ही डाल दी थी। अहो निरखती मम श्रुत परिणति, अपने में तव केवल ज्ञान। क्या? हे प्रभु, मेरे श्रुत ज्ञान की परिणति अपने में आपके केवल ज्ञान का दर्शन कर रही है। असल में जो अपन वो स्थापना में बोलते हैं ना, अत्र अवतर अवतर, उसका असली भाव तो यही है। इसलिए हमने कई विधान जो पवैया जी के भी समझ लो उसमें थोड़ा काम किया, और हमने भी जो चालू किया प्रयास,
उसकी स्थापना के अधिकांश छंदों में, अभी यहाँ होंगे प्रवचन सार विधान, नियम सार विधान वगैरह, तो आप देखेंगे हे प्रभु मेरे ज्ञान में आइए, श्रद्धान में आइए। तो अत्र अवतर अवतर कहाँ पधारे? हमारे मतिश्रुत ज्ञान में पधारे, यानी हम अपने मतिश्रुत ज्ञान से आपके स्वरूप को जाने। समझ में आया ना? ये आवाहन का ये मतलब है, नहीं तो वहां कहाँ भगवान आएंगे। और एक बार तो स्थापना निक्षेप से मंत्र विधि करके और बिठाल दिए, अब रोजाना अत्र अवतर अवतर कहने की क्या जरूरत है? इसलिए कई लोग वो ठोना रखने का भी निषेध करते हैं। अपन तो इसमें उलझते ही नहीं है, जहाँ रखना हो वहां रखो, जहीं ना इसमें धर्म है ना उसमें धर्म है, ये सब व्यवहार की बातें हैं। धर्म तो अपने ज्ञान श्रद्धान में भगवान आ जाएं, उसमें है वास्तव में धर्म। तो ख्याल में आए ना? समय हो रहा है, देखो हम अपने श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वरूप ऐसा जाने कि वो केवल ज्ञान अपने स्वरूप को ही प्रकाशित करता है, वो आत्मा का परिणमन है, वो आत्मा का स्वरूप है। तो हमने केवल ज्ञान का स्वाश्रित स्वरूप जाना, केवल ज्ञान का स्वभाव से निरूपण किया, यही हमारे श्रुत ज्ञान में निश्चय नए रूप परिणमन हुआ। किसी भी वस्तु का आया था ना, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है, उसी की तो ये बात चल रही है। तो केवल ज्ञान ज्ञान गुण की परिपूर्ण निर्मल पर्याय है, ये उसका स्वाश्रित निरूपण है, चैतन्य का परिणमन। और यदि हम केवल ज्ञान का स्वरूप लोकालोक को जानने वाला ऐसा जाने, कैसा है केवल ज्ञान कि लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है, तो ये उसका पराश्रित वर्णन हुआ। लोका जैसे दूध को नापते हैं ना, 2 लीटर दूध तो जितना है उतना है, ये कितना है ये लीटर की भाषा में बोलना पड़ता। केवल ज्ञान कितना कि लोकालोक जितना। समझ में आया ना? तो ये उसका पराश्रित निरूपण होने से हमारे ज्ञान में व्यवहार नए रूप परिणमन है। इस प्रकार केवल ज्ञान के संबंध में वो गे बना निश्चय व्यवहार नए हमारे ज्ञान में होते हैं, केवल ज्ञान में नहीं। विशेष चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं।